मारी खबर। राम राम, आप देख रहे हो मारी बोली मारी खबर। आप गेल मैं स्पेश नैन मोर और आगे इस हरियाणवी बुलेटिन में आपने दिखावांगे ठेठ हरियाणवी अंदाज में हरियाणवी बोली में हरियाणा की सारी छोटी बड़ी खबर। और इसकी शुरुआत करांगे थोड़ी देर पहला आई बड़ी खबर तय, जिसमें सीडी कांड मामले में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र तई बड़ी राहत मिली है। नानोर कोर्ट में जो सुनवाई चल रही थी चार्जशीट मामले में, उसने हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है, स्टे लगा दिया है। राव नरेंद्र पे 50 करोड़ रुपए मांगने का आरोप लगा गया था। कथित सीडी कांड मामले में भी अब बड़ी राहत मिली है। एसीबी गुरुग्राम की तरफ से नानूर की ट्रायल कोर्ट में चार्जशीट पेश करी गई थी और इसे तय चुनौती दी गई थी राव नरेंद्र की तरफ से हाईकोर्ट में। हाईकोर्ट ने इस चार्जशीट पर स्टे लगा दिया है। बड़ी रात कैस कहा, गुरुग्राम एसीबी ने इस मामले में चार्जशीट दाखिल करी थी। चार्जशीट ने हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी और जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की अगली सुनवाई पर रोक लगा दी है। तो बड़ी रात कैस कहा, नानोर की ट्रायल कोर्ट में मामला चल रहा था, चार्जशीट दाखिल हुई थी। इसे चार्जशीट दाखिल होने का मामला में हाईकोर्ट का रुख करा गया था और ईब हाईकोर्ट ने इस ट्रायल पे सुनवाई पे रोक लगा दी है। बड़ी रात अपना आप कैस कहा, सीडी कांड मामला जिसने लेकर कई सवाल उठाए गए थे। जब ताजपोशी हुई थी कांग्रेस की कमान राव नरेंद्र सिंह से मिली थी। आपने बता दिया कि पुराना मामला है, इसमें इनेलो के नेता रामपाल माजरा की तरफ से मामला दर्ज कराया गया था। जाट और जोटा पे विवादित बयान देने का मामला, जिसमें सोनीपत बिजली निगम का एससी इब सस्पेंड कर दिया गया। गीतू राम तंवर तुरंत प्रभाव से सस्पेंड करके ग्राम बिठा दिया है। जात पात पर टिप्पणी करना महंगा पड़ गया, गाजगिरी है। जाट समाज पे गलत टिप्पणी का आरोप इन पर है। सीधे सीधे किसी यहाँ तक वीडियो भी वायरल हुई थी। MDUHBVNL की तरफ से फरमान जारी किया गया है, जाट जोटा जड़ा मिले लठ मार दो, यूं कहता नजर आया था। ऐसी एक वीडियो में जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही थी और कई जगह पे न सिर्फ आम लोग जाट समुदाय के लोगों ने बल्कि अधिकारियों ने कर्मचारियों ने भी इस वीडियो में कई जारी बात करने लेकर विरोध जताया था और ईब कार्रवाई हुई है। जोटा और जाट जड़ा मिले लठ मार दो, यो कहना एससीएम सस्पेंड कर दिया गया है। विभाग ने बड़ी कार्रवाई करी है। सोनीपत बिजली निगम का एससी जिसने जाट समाज पर कथित गलत टिप्पणी करी थी, इसने लेकर गुस्सा था, नाराजगी थी, अब सस्पेंड कर दिया है और पंचकुला हेडक्वार्टर में अटैच कर दिया है। और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी दिल्ली दौरे पर गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई है मुख्यमंत्री की। दोनों के बीच में कई खास और जरूरी मुद्दों पर चर्चा हुई। हरियाणा का विकास और केंद्र राज्य के तालमेल पर भी दोनों के बीच में चर्चा हुई, बातचीत हुई। हालांकि इससे पहले भी 2 दफा प्रोग्राम बढ़ा था लेकिन मुलाकात नहीं हुई थी। आज दोनों नेता के बीच मुलाकात हुई है और जिस तरह तक कहा कि पोस्टर बॉय हैं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पंजाब के बीजेपी के चुनावी सरगर्मियां में खूब आगे बढ़ गए हिस्सेदारी दिखा रहे हैं, कई कार्यक्रम कर रहे हैं, जगह जगह रैली कर रहे हैं और जो बड़े चाहे दूसरी पार्टियां तय संगठन तय बीजेपी में शामिल हो रहे हैं उन्हें भी शामिल करवा रहे हैं। इस तरह तक कहा जा इसका कि दिल्ली विधानसभा चुनाव बाद ये पंजाब की कमान खुद संभाल रहे हैं, चुनाव प्रचार की भी, और जिस तरह तय लगातार एक्टिविटी उनकी नजर आ रही है। कहा जा इसका है कि वो पंजाब में बीजेपी के पोस्टर बॉय हैं, एक चेहरा है पार्टी की तरफ से। इसी तरह हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी तक पंजाब के आड़ती भी कल मिले थे। संत कबीर कुटीर में मुख्यमंत्री तक की मुलाकात हुई। हरियाणा में गेहूं खरीद पर 55 रुपए प्रति क्विंटल कमीशन दिया जावा है। यह बात सीएम नायब सिंह सैनी ने जदयू प्रतिनिधिमंडल मिलन आया तो बताई और पंजाब तक ज्यादा यो कमीशन है। हरियाणा में आड़तियां तक जो कमीशन दिया जावा है। भाजपा सरकार की किसान आड़ती और व्यापारियों की भलाई खातर कई योजना है, इनमें तैयार के कमीशन पंजाब तक गणा हरियाणा के आड़तियों ने मिले हैं। ये आड़ती इससे पहला पंजाब के मुख्यमंत्री तय मिले थे और उसके बाद हरियाणा का मुख्यमंत्री तय मिलन पहुंचे संत कबीर कुटीर, जो कि हरियाणा के मुख्यमंत्री का
निवास स्थान है। बड़ी तादाद में आड़ती मिले और इन अपनी समस्या मुख्यमंत्री का सामने धरी। हरियाणा में आड़तियों का कमीशन टेम टेम पर बढ़ाया जावा है और तमाम जो दूसरी योजना है किसानों आड़तियों उन लेकर मुख्यमंत्री ने अपनी बात धरी और पंजाब सरकार पर भी कई आरोप लगाए। खबर भिवानी तक है जुड़ा वीरेंद्र सिंह ने बड़ा धमाका कराया है। कहा है अपने बयान में कि 12 साल तक संगठन था नहीं पार्टी का। या हमारी कांग्रेस की सबसे बड़ी कमजोरी रही। जे संगठन तगड़ा होंदा तो क्रॉस वोटिंग ना होंदी, पार्टी मजबूत होंदी। क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायक इस्तीफा दे दे। पार्टी तक गद्दारी करने वाला ने बाहर काटने की मांग भी चौधरी वीरेंद्र सिंह की तरफ उठाई गई। राज्यसभा चुनाव में वोटिंग का तरीका पर सवाल उठाए। वीरेंद्र सिंह ने आपने बताया कि इस बार राज्यसभा की जो 2 सीट खाली हो रही थी उन पर चुनाव हुए और जिस यहाँ विधायक जीत का आए थे उसका मुताबिक एक उम्मीदवार बीजेपी का और एक उम्मीदवार कांग्रेस का जीत का जाना था। फिर 3 निर्दलीय का समर्थन तय सतीश नांदल का पर्चा भरवाया गया। निर्दलीय के तौर पर वो चुनाव मैदान में उतरे और एड तक कांग्रेस का गणित थोड़ा सा बिगड़ा। 5 क्रॉस वोटिंग हुई है और 4 वोट कैंसिल हुए हैं। हालांकि क्रॉस वोटिंग ने लेकर तड़के चंडीगढ़ में अनुशासन समिति की बैठक होगी। इसमें कोई बड़ा फैसला लिया जा सका है, लेकिन 4 कैंसिल वोटों ने लेकर कांग्रेस यह बात कह रही है कि उनके वोट जानबूझ कर कैंसिल करे गए। चुनाव आयोग में भी शिकायत दी गई है। कहा कि जे बात नहीं बनी तो आगे हाईकोर्ट का यानी कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया जाएगा। इसे बात न लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री और बड़े चेहरे हरियाणा कांग्रेस के चौधरी वीरेंद्र सिंह उनने भिवानी में कहा कि सबसे बड़ी बात यह है कि 12 साल तक कांग्रेस का संगठन था ही नहीं, इस करके पार्टी कमजोर होगी और इसे करके राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग भी हुई है। वो पार्टी में निपटी लेकिन एक चीज ने सारे सिस्टम को हिला दिया। उस समय के चीफ मिनिस्टर को इस्तीफा देना पड़ा और वो इस्तीफा ये हुआ कि आंध्र प्रदेश के लोगों ने कहा कि ये तो हमारी आत्मा पे हमारा जो स्वाभिमान है उस पर ठीक किया। ये जिस दिन उठेगा आप ये मानते हो कि 20-25 दिन चलेगी। मैं ये कहता हूँ मेरे 6 महीने में मैं तो इसलिए बोलता नहीं कई बार ये कांग्रेस ही कहते हैं 10 साल हो गए मैं आज कहता हूँ कि कांग्रेस इतनी मजबूत है 6 महीने के अंदर अंदर बीजेपी की हिम्मत नहीं होगी कि वो राज चला, क्योंकि राज को तो खो दिया उन्होंने। ओड़े कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने भी बड़ा बयान दिया है। अनिल विज ने कांग्रेस पर एक सूता निशाना साधा है कि राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस की पोल एक बार फिर तक खुल गई है। कांग्रेस जमा खत्म पार्टी है। कांग्रेस पार्टी नहीं बल्कि दड़िया में बंट रही है। कांग्रेस का जो हाल है वो सारे ने देख लिया है। राज्यसभा चुनाव में एक बार फिर तक हरियाणा कांग्रेस पार्टी की पोल खुल गई है। देखो, राज्यसभा के चुनाव में कांग्रेस की पोल खुल चुकी है और कांग्रेस ताराशाही हो गई है और कांग्रेस अब पार्टी नहीं है, कांग्रेस के धड़े हैं और धड़े लगातार वर्चस्व की लड़ाई लड़ते रहते हैं। और हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष राव नरेंद्र ने भी राज्यसभा चुनाव पर बड़ा बयान दिया है कि राज्यसभा चुनाव में बीजेपी ने कति गंदा खेल खेलिया है। मारे एमएलए पर दबाव बनाया गया, कुर्सी और रुपया का भी लालच दिया गया। पार्टी तक गद्दारी करने वाले एमएलए बख्शे नहीं जाएंगे। रुपया का जोर पर बीजेपी ने बाहुबली मैदान में उतारा था। गद्दारी करने वाले 5 विधायकों ने छोड़ेंगे नहीं। 3 अप्रैल यानी कि तड़के अनुशासन कमेटी की रिपोर्ट आंदे इन पर बड़ी और सख्त कार्रवाई होगी। लगातार पार्टी के भीतर तभी ये सवाल उठ रहे हैं कि भाई जो 5 क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायक है उन पर सख्त एक्शन लिया जाए
और ना सिर्फ 5 क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों पर पार्टी एक्शन लेवा, बल्कि जो 4 वोट कैंसिल हुए हैं उनके भी नाम बताए जावे और उन पर भी बड़ा एक्शन होना चाहिए, क्योंकि उनकी मंशा के रही वो भी सवाल का घेरा में है। आपने बताया कि एक वोट टोहाना था पार्टी के विधायक परमवीर सिंह का। सबने बेरा है कि वोट कैंसिल हुआ था, बीजेपी की तरफ से ऑब्जेक्शन लगाया गया था, उसके बाद वोट कैंसिल कराया गया। लेकिन तीन जो बाकी विधायक हैं वो कौन कौन से विधायक हैं जिनके वोट कैंसिल हुए, वो सस्पेंस है और इस पर बेपर्दाई है। कांग्रेस तो संभल गई। कांग्रेस तो इस बात खुशी मना रही है कि हमने भारतीय जनता पार्टी की लाख कोशिश के बावजूद जो उन्होंने प्रलोभन दिए, जो उन्होंने दबाव डाला, उन सब के बावजूद हमारा उम्मीदवार जो एक साधारण परिवार से, एससी समाज से, दलित समाज से, जिसको मौका दिया हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने, आदरणीय खड़गे साहब ने देश की सबसे बड़ी पंचायत में पहुंचाने का, वो हमारे बहादुर ईमानदार विधायकों के माध्यम से चुनाव जीते हैं। भारतीय जनता पार्टी का घिनौना खेल आपके सामने आया, आपने देखा। 2 सीटें थी, आराम से एक सीट बीजेपी जीतती, एक कांग्रेस जीतती, लेकिन किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने धन बल के ऊपर बाहुबली व्यक्तियों को मुकाबले में खड़ा करके चुनाव को खराब करने की कोशिश की। मैं कहूँगा लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश की, जिसका सभी लोगों ने निंदा किया। पूरे हरियाणा ही नहीं, अभी तो पूरे देश में इस बात के लेकर के भारतीय जनता पार्टी की आलोचना हो रही है। और जिन लोगों ने कांग्रेस पार्टी के साथ अनुशासनहीनता की है, क्रॉस वोटिंग की है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये मैं नारनौल तय कांग्रेस के विधायक जस्सी पेटवार ने एसडीएम तई ज्ञापन दिया। मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम तई ज्ञापन दिया गया। फसल खरीद के नियमा पर कांग्रेस का यो अल्लाह बुल प्रदर्शन होया। मंडी के नए नियमा तय किसान क्या के परेशान है और ये नियम किसान विरोधी भी बताए। बायोमेट्रिक गवाह और नंबर प्लेट के नियमा पर सवाल उठाए हैं जस्सी पेटवार ने। क्या सरकार पर पहला तय किसाना का डाटा हुआ है, फिर बायोमेट्रिक क्यों करवाई जा रही है? किसानों ने बिना मतलब परेशान करा जा रहा है। ट्रैक्टर ने कमर्शियल मानन पर भी आपत्ति जताई। क्या कानून वापस देने की मांग करांगे और जे ये कानून ये नियम वापस नहीं लिए तो फिर तगड़ा और बड़ा आंदोलन करांगे। किसान की फसल मंडियों की तरफ आने के लिए तैयार है, खेतों में पक्के तैयार हो चुकी है। ये सरकार जो हमेशा से किसान मजदूर विरोधी रही, इस किसान मजदूर विरोधी सरकार ने नए फरमान जारी कर दिए कि भाई जो भी किसान आएगा उसको पहले बायोमेट्रिक अंगूठा लगाना पड़ेगा, अपने साथ गवाह लाने पड़ेंगे, ट्रैक्टर ट्रैली का नंबर प्लेट चाहिएगी और बिला सुबह 6 बजे से लेकर के रात के 8 बजे तक ही आप फसल मंडी में लेके आ सकते हैं। जब इस सरकार के पास पूरी डिटेल है मेरी फसल मेरा ब्यौरा के नाम से, मेरी फसल मेरा ब्यौरा के पोर्टल पे किसान ने, हरियाणा प्रदेश के समस्त किसानों ने बताया हुआ कि भाई हम कौन सी फसल कितने एकड़ में उगा रहे हैं, पका रहे हैं। उसके बाद किस तरीके के बायोमेट्रिक की जरूरत पड़ेगी ये सबके समझ से बाहर है। और जो ट्रैक्टर कभी कॉमर्शियल व्हीकल में नहीं आया, हालांकि ये अलग बात, इन लोगों ने 28% जीएसटी खेती के यंत्रों से वसूलने का काम इस सरकार ने किया है। वो ट्रैक्टर तो किसान का व्हीकल है, उसे कॉमर्शियल व्हीकल में लाने की जो एक नई प्लानिंग तैयार कर रहे हैं, उससे किसान का भला नहीं बल्कि किसान बर्बाद हो जाएगा। पुराना छोटा मोटा ट्रैक्टर लेकर के किसान अपना काम चला रहा है, खेत में उसको रखने का काम करता है। और सबसे बड़ी बात जो है, एक आदमी 20-20 चक्कर लगाता है जो किराए का काम करके अपने परिवार का पेट पाल रहा है, जो ट्रैक्टर वाला, उसको ये किस श्रेणी में गिनने का काम करें? अगर इस सरकार ने काले कानून वापस नहीं लिए और इसमें किसी किसान को परेशानी आई तो मंडी का गेट का सबसे पहले ही लात हम मारेंगे, वो ताला तोड़ने का काम हम करेंगे। सरकार को ये कानून वापस लेने पड़ेंगे, नहीं तो बहुत बड़ा जन आंदोलन किसान करेंगे। कांग्रेस तो आरोप ला रही है। दूसरी तरफ करनाल अनाज मंडी में बीजेपी विधायक भी पहुंचे। विधायक जगमोहन आनंद ने मंडी का मुआयना कराया, फसल खरीद के प्रबंधों का जायजा लिया। क्या किसानों ने भी दिक्कत किसी तरह की ना होगी। सीएम सैनी के कहने पर मंडिया का दौरा कराया जा रहा है। मंडी में जमा ठाठाड़े सारे बंदोबस्त कर रखे हैं ताकि किसानों ने किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। सरकार किसानों का भला खातर काम करने लग रही है। बायोमेट्रिक सिस्टम ने फायदेमंद भी बताया। बीजेपी विधायक ने कहा कि शिकायत आने के बाद यो नया सिस्टम लागू कराया गया है। टेम का गेल बदलाव भी बहुत जरूरी है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार सभी विधायकों को अपने अपने क्षेत्र की मंडियों में जाने के निर्देश हुए, उनकी व्यवस्था देखने के निर्देश हुए। कुछ विधायक कल हुआ है, कुछ विधायक आज जा रहे हैं।
सभी मंत्रीगण भी अपने अपने क्षेत्र की मंडियों में जा रहे। कल स्पीकर साहब ने भी लगातार गोरंडा नई अनाज मंडी का दौरा किया और सारी व्यवस्थाओं को जाना। इनका मकसद सिर्फ ये है कि सुचारू रूप से किसान को किसी प्रकार की दिक्कत न, सुचारू रूप से सारी व्यवस्था। पंचकुला में 160 करोड़ के गबन का मामले में कार्रवाई हुई है। एंटी करप्शन ब्यूरो ने आरोपी रजत दारा ने कोर्ट में पेश कराया। 6 दिन का पुलिस रिमांड पूरा हो लिया था, फिर पेशी हुई है आरोपी की। कोर्ट ने आरोपी तई 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। वकील गुरसिमर सिंह ने इस पूरे मामले की जानकारी दी। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ है। मामला मैजिस्ट्रेट सेशन कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया। अब अगली सुनवाई सेशन कोर्ट में होगी। आज एक एक्यूज रजत दारा को माननीय न्यायालय में पेश किया था। इसको 6 दिन की पुलिस रिमांड मिली थी। आज वो रिमांड खत्म हुई। अब रजत दारा को माननीय न्यायालय ने 14 दिन की कस्टडी दे दी है। इसकी 13 अप्रैल की डेट लगी है अगली प्रोड्यूस के लिए। जो भी एलिगेशंस है बट सारा कुछ है डॉक्यूमेंट्री। एज फॉर नाउ कुछ भी इंक्रीमेटिंग रजत दारा के खिलाफ नहीं मिला है। बाकी ये ट्रायल में हम लोग प्रूव करेंगे। जुडिशियल कस्टडी में दे दिया गया जी 13 तरीके से। भोजपुरी सिंगर पवन सिंह ने भी आज बड़ी रात मिल गई है। हरियाणा महिला आयोग की तरफ तय उड़ने या रात मिली है। अभिनेत्री अंजलि की कमर पे हाथ लगाने का ये पूरा का पूरा मामला, जिस पर पूरा विवाद हुआ था, ये भी इस मामले तक उनका नाम काट दिया है। आज महिला आयोग के सामने पेश हुई थी अंजलि राघव, जिसकी शिकायत थी। पवन सिंह पहला के सारे आरोप अंजलि खुद ही नकार दिए। पवन सिंह पहला ही गया कि सोशल मीडिया पर माफी मांग चुका है। मैंने पवन सिंह तई माफ कर दिया। गिले अंजलि ने कई और लोगों पर लखनऊ स्टेज आड़ी घटना की वीडियो गया के धड़ाधड़ वायरल करी और इन पर एक्शन होना चाहिए। अंजलि ने आरोप लगाया कि ओड़ा बदमाशा ने उसकी फोटो और मोबाइल नंबर जो अश्लील साइट है उन पर गेड़ दिया, जिससे वह घनी मानसिक रूप से परेशान हुई। मैंने पवन सिंह के खिलाफ कोई कंप्लेंट नहीं दी थी। मैंने वो पूरा इंसिडेंट एक्सप्लेन किया था। मैंने शिकायत दी थी। उसमें 2-3 लोग हैं जो गंदे गंदे वीडियोस बना रहे थे मेरे अगेंस्ट, उनके अगेंस्ट शिकायत दी थी। पहले उनके नाम नहीं पता थे और वो केस वहां से शुरू हुआ था। तो मेरी कंप्लेंट में सिर्फ ये था कि पवन सिंह ने ऐसा किया और उसके बाद उन्होंने माफी मांग ली और मैंने माफ कर दिया। लेकिन उनकी पीआर टीम ने बाद में ऐसे वीडियोस बनवाए जो कि बिल्कुल झूठ थे और उसकी वजह से मुझे काफी हर्ट भी हुआ और फोन साइट्स पे कुछ मेरे फोटोज वगैरह डाले गए थे। मैंने इस चीज की कंप्लेंट दी थी और वो वीडियो साथ में अटैच किए थे। अब बाकी सारी चीजें हट गई है, लेकिन वो जो 3 लोग थे वो बार बार वीडियोस बना रहे थे, 3-4 लोग, उनके अगेंस्ट मैंने दिया था। लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई की नहीं गई थी। तब ये मैंने महिला आयोग को यही मिला है कि जिनके अगेंस्ट मैंने कंप्लेंट किया, जिनके मैंने वीडियोस दिए थे मैम को, उनके अगेंस्ट कार्रवाई की जाएगी। हरियाणा शिक्षा बोर्ड की 12वीं की परीक्षा में बड़ा खुलासा होया है। इसराना और डार के सेंटर पर जमकर नकल चल ली और ये नकल कोई 1-2 बालक ने नहीं बल्कि सारे बालकों ने मिलकर करवाई गई। बोर्ड चेयरमैन की स्पेशल RAF जांच में सारा का सारा मामला सामने आया। नकल करवाने खातर CCTV कैमरा की मदद ली गई। ड्यूटी पर तैनात पुलिस वाले खुद नकल करवाने दिखे इस वीडियो में। सेंटर सुपरिटेंडेंट और मास्टर भी नकल करवाने में शामिल पाए गए। चेकिंग टीम आंधे बालक कति शरीफ बनकर बैठ गए। टीम के जानते CCTV बंद करके धड़ल्ला फिर तो नकल करवाएगी। जांच में फरवरी की फुटेज ने नकल और मिली भगत के पक्के सबूत मिल गए। CCTV की आखिरी रिकॉर्डिंग 12 मार्च की बताई जा रही है। उसका पाछली रिकॉर्डिंग बंद कर दी गई। उसका बाद तय पुलिस शिक्षा महकमा के कारिंदे और लोकल चेकिंग टीम की मिली भगत का अंदेशा जताया जा रहा है। सारी परीक्षा रद्द करने की सिफारिश और परीक्षा रद्द होगी। इन सेंटर पर एक बार फिर तय पेपर होंगे। RAF के छापा में 32 बड़का पे UMC केस ठोक दिया। IT और NSQF पेपर के दिन धड़ल्ले तो नकल का खुलासा होया है। और हरियाणा के 2 सेंटर पर फिर तक बोर्ड के पेपर होंगे। पानीपत के 2 परीक्षा सेंटर पर नकल पकड़ी गई थी। किससे आता धड़ल्ला तक खुलेआम सरेआम नकल करवाई जा रही थी। नकल पकड़े जाने का पाछे बोर्ड की परीक्षा रद्द कर दी गई। पानीपत के DC वीरेंद्र दहिया ने बताया कि किस तरह सेंटर पर ड्यूटी देने वाले और टीचिंग स्टाफ पर जांच बिठाई गई है। नकल मारने वाले बड़का पर भी केस दर्ज होगा। इसराना और डार के परीक्षा केंद्र की वीडियो वायरल हो रही है और इस तरह एक बड़ा मुद्दा और बड़ा मामला भी सामने आया। साथ में सवाल भी उठे कि भाई नकल रहित परीक्षा के दावे हर साल करवाए जाए हैं, लेकिन उसके बाद भी इस तरह की तस्वीर सामने आना वाकई में एक चिंता की बात है। बच्चे आपस में कर रहे थे, आपने देखा भी था, उनका वीडियो भी देखा होगा।
डाहर में और पानी उसमें इसराना में, वो पेपर भी कैंसिल किया उनका, और सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे स्टाफ पे भी, पुलिस पे भी। जो हम कह रहे हैं अभी नकल के विरोध में हमने टीमें लगा रखी हैं, फ्लाइंग स्क्वाड लगा रखे हैं, नोडल अफसर लगा रखे हैं, एसडीएम लगा रखे हैं, अपने सब डिवीजन में इंचार्ज हैं, वो फ्लाइंग में जाते हैं, उसके बाद भी बच्चे नकल करते हैं। अच्छी बात नहीं है, कार्रवाई करेंगे। अब छोटे बच्चों पर कार्रवाई होती है, अच्छी नहीं लगती। 10वीं 12वीं का बच्चा क्रिमिनल बने, पर्चा दर्ज तो होगा ही ना। तो मैं तो इस मंच के माध्यम से बच्चों को ये कहूँगा कि अपनी पढ़ाई करें, नकल पर ध्यान ना दें। नकल करेंगे तो हम सख्त एक्शन लेंगे, कार्रवाई करेंगे, पर्चे दर्ज कराएंगे। पढ़ाई बाद में होगी, उससे पहले वो क्रिमिनल बन जाएंगे। हाँ, इंक्वायरी कराएंगे, स्टाफ के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। एलपीजी की शिकायतों पर झटपट कार्रवाई करी जा रही है। लघु सचिवालय में 24 घंटे कंट्रोल रूम तैयार रहा है। गुरुग्राम में एलपीजी का पूरा स्टॉक है, किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है। गुरुग्राम डीसी अजय कुमार ने इस बारे में जानकारी दी है। कहा कि एलपीजी कालाबाजारी और जमाखोरी पर तगड़ा एक्शन लिया जा रहा है। खाद्य आपूर्ति विभाग का बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। आम जनता ने राहत देने खातिर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पे है। एलपीजी सेवा खातिर 24 घंटे कंट्रोल रूम बना दिया गया। कंट्रोल रूम नंबर 0124286890 जारी कर दिया गया है। किसी भी तरह की कोई शिकायत है तो इस नंबर पर संपर्क साधा जा सकता है। एलपीजी से रिलेटेड जो भी लोगों के किस तरह की समस्या है उस और कोई क्वेरी है, उसको आंसर करने के लिए एक उपायुक्त कार्यालय में हमने कंट्रोल रूम स्थापित किया है राज्य सरकार के निर्देशानुसार। इसके अतिरिक्त हमारा ऑयल मार्केटिंग कंपनीज और डीएफएससी ऑफिस में ऑलरेडी कंट्रोल रूम चल रहा है, लेकिन इसके अतिरिक्त और भी किसी तरह की कोई बात लोगों को सामने आती है तो हमारे कंट्रोल रूम पे वो संपर्क स्थापित कर सकते हैं। गैस की आपूर्ति से रिलेटेड जो भी कोई समस्या है, चाहे कोई किसी का सिलेंडर बुकिंग के बाद उनको सिलेंडर मिलने में कोई परेशानी आ रही है, या ऑयल मार्केटिंग कंपनी से रिलेटेड कोई उनको ग्रीवेंस रेज करनी है, इसके अतिरिक्त कोई और जानकारी, कोई इन्फोर्समेंट से रिलेटेड हम प्रशासन से साझा कर सकते हैं। इन सारे मुद्दों से रिलेटेड किसी भी तरह की बात जो है वो कंट्रोल रूम में अपनी दर्ज करा सकते हैं। रेवाड़ी में तेल की किल्लत की अफवाह पर डीसी का बयान आया है। रेवाड़ी के डीसी अभिषेक मीणा ने पूरी जानकारी दी। गैस, पेट्रोल और डीजल की कोई कमी नहीं है। डीसी की तरफ तक कहा गया, आश्वासन दिया गया, सप्लाई बढ़िया तरह तक चल रही है, घबराने की कोई लोड़ नहीं, स्टॉक पूरा है। अफवाह फैलाने वाले पे भी कार्रवाई होगी, उनकी कोई खैर नहीं है और तगड़ी कार्रवाई करी जाएगी। कालाबाजारी करने वाला पर भी एक्शन लिया जाएगा और किसी भी तरह की एलपीजी की कोई कमी, तेल की कोई कमी नहीं है। जो इस तरह की बात कर रहे हैं, अफवाह फैला रहे हैं या फिर कोई कालाबाजारी कर रहा है, जमाखोरी कर रहा है, उन पर पूरी तरह से नजर बना कर रखी है और कोई ऐसा करदा पाया गया तो फिर सख्त एक्शन लिया जाएगा। आज बेसिकली आपके माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि जिले में जो एलपीजी गैस है, पेट्रोल है, डीजल है, नेचुरल गैस है, उसकी जो सप्लाई है वो सुचारू रूप से चलाई जा रही है। आम जनता को घबराने की आवश्यकता नहीं है। सप्लाई है, ऑनलाइन बुकिंग हो रही है, ऑनलाइन डिलीवरी हो रही है। कालाबाजारी को रोकने के लिए हम लगातार कोशिश कर रहे हैं, हम लगातार रेड कर रहे हैं, वो होने नहीं दी जाएगी। और फिर भी अगर मान लो इस सब व्यवस्थाओं के बाद भी किसी को प्रॉब्लम आती है तो एक मान्य हेल्पलाइन नंबर है 0127 4 22 52 14। इस पे आप हमेशा कॉल करें। तुरंत कोई इसी तरह की समस्या पेट्रोल, डीजल, नेचुरल गैस या फिर एलपीजी को लेके है उसको। गुरुग्राम में इंटरनेशनल साइबर ठगा का भंडाफोड़ हुआ है। फिलीपींस से कंबोडिया तक जुड़े इस नेटवर्क की पोल खुली है। सिम बॉक्स तक कॉल घुमाया के मोटी रकम ठगिया कर दे। 5 न्यारे केस दर्ज हुए हैं। 5 बदमाश भी पकड़े गए हैं। नेपाल बिहार के रास्ते भारत आया करते 2 नंबर की जो मशीनरी थी वह 500 का फालतू सिम कार्ड और बिजली का सामान भी बरामद हुआ है। डिजिटल अरेस्ट का डरा के धमका के मानसा ने अपना शिकार बना कर दे। फिर कड़े गणे दिन तक इनका ये सारा कारोबार नहीं चलिया। ये भी एक गिरफ्त में आए हैं। इंटरनेशनल साइबर ठग हैं जो गिरोह बना के लोगों ने ठगिया। 17 मार्च को हमने पहली जो है इसमें एफआईआर दर्ज करी थी। तो हमारे पास मकान मालिकों की तरफ से शिकायत आई थी कि कुछ लोगों ने उनका जो है घर या कमरा जो है वो किराए पे लिया और उसमें वो आते जाते नहीं है और उनको ऐसा शक है कि वो कुछ अवैध गतिविधि कर रहे हैं। तो उसके बेसिस पे हमने जब रेड करी तो हमें ये सिमबॉक्स का नेटवर्क मिला। जो सिमबॉक्स वहाँ पे चल रहे थे, एक ह्यूमनलेस ऑपरेशन था। तो इस सिमबॉक्स से उनको 2 एडवांटेज मिलते थे। एक तो वो इंटरनेशनल कॉल को गेटवे को बाईपास करके इंडिया में लैंड अप करवाते थे और उसके बाद उसको रूटीन की कॉल में भी कन्वर्ट करते थे, जिससे कि जिसको वो कॉल कर रहे हैं।
गरोंडा का सरकारी अस्पताल में विवाद हुआ है। स्टाफ पर मरीजा के गेल मारपीट का आरोप लग गया है। इस पूरी की पूरी घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और बताया गया कि एक लुगाई के पेट पर लात मारी है जो कार्ड बनवाने खातर अस्पताल आई थी। गर्भवती बताई जा रही है और छोटी मोटी बात पर कासुनी हुई, फिर हाथापाई पाएगी। ममता नाम की यह महिला बोली कि एएनएम ने डंडा चलाया और ओढ़ा खड़े एक छोरे के थप्पड़ जड़ दिए। ये भी आरोप लगाए हैं। 2 महीने की गर्भवती या लुगाई बताई है और जिससे ज्यादा इसका गेल मारपीट हुई है, इसका बड़ा सवाल उठ रहा है। मारी बोली मारी खबर का इस बुलेटिन में ई इतना ही। नमस्कार। मारी बोली मारी खबर।